गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। 3.2 में हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकाले थे लीनियर इक्वेशंस के। ऐसे ही हम 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशंस की सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ये मेथड हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ही समझते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट ले लिया, x + y = 14 एंड x - y = 4। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन हम क्या करते हैं, एक x की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y को हम इस साइड ले गए, 14 - y। अब ये x की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसका मतलब इक्वेशन सेकंड क्या आ गई हमारे पास, x की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। क्या बन जाएगा, 14 - y = 4। सॉल्व कर दो, 14 - y - y = 4। 14 - 2y = 4, -2y = 4 - 14 and then -2y = -10, y = 5। तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब इस y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 - 5 = 9। तो x की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू आ गई 5। ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगेन रिपीट कर रही हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड में x फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करके वो सेकंड इक्वेशन में पुट करनी होती है। जैसे हमने x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली 14 - y, फिर ये x की वैल्यू सेकंड में पुट कर दी। क्या बन गया, 14 - y साथ में -y = 4। सॉल्व कर दिया, यहाँ से y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और इसमें भी, थर्ड में भी। y वैसे मैंने थर्ड इक्वेशन में पुट किया, y की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो x क्या बन जाएगा, 14 - 5 = 9। x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास है सेकंड पार्ट, s - t = 3 एंड s/3 + t/2 = 6। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या बन जाएगा, s = 3 + t माइनस में था, इस साइड प्लस में आ गया। अब ये वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं s के प्लेस पर। s के प्लेस पर ये आ जाएगा, क्या बन जाएगा, 3 + t/3। s की जगह हमने 3 + t रख दिया और सारा सेम रहेगा, प्लस t/2 + 6 = 6। एलसीएम ले लो इनका, क्या बन जाएगा, 3, ये 2 इस साइड, 2, 3 + t, सॉरी 6 बनेगा एलसीएम, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, प्लस 3 इस साइड चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 3t = 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 = 6 प्लस 2t प्लस 3t = 36। अब क्या बन गया, 6 + 5t = 36। 6 इस साइड प्लस में, उस साइड माइनस में ले जाएंगे, 5t = 36 - 6 कितना हो गया, 30। t की वैल्यू कितनी बन गई, 30/5 = 6। अब t की वैल्यू 6 आ गई। t की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। s = 3 + 6 कितना बन गया, 9। तो s की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 और t की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। ये था इसका सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट, है 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। सिमिलरली x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे। क्या बन जाएगा, 3x = 3 + y, x के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, 3 + y/3। अब ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, 9, x की जगह वैल्यू लिख दो, 3 + y/3 -3y = 9। अब इसे सॉल्व कर लो, 3 से ये 9 कैंसिल हो गया, तो 3 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 = 9
प्लस 3 को y से भी मल्टीप्लाई कर दो, 3y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। y तो कैंसिल हो गया, 9 इज इक्वल्स टू 9। अब हमारे पास 9 इज इक्वल्स टू 9 बन गया। y की वैल्यू तो हमारे पास सॉल्व ही नहीं हुई। इसका मतलब कि हमारे पास एक सोल्यूशन नहीं है, यूनिक सोल्यूशन नहीं है। कितने हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन है। y की वैल्यू कुछ मर्जी हो और x की वैल्यू हमें मिलेगी। इसका मतलब ये है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली अगर हमारे पास एक और केस ऐसा बने और उसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो हम लिखते हैं नो सॉल्यूशन, क्योंकि वो पैरेलल लाइंस का केस बन जाता है और पैरेलल लाइंस में कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, इसका मतलब ये कोइंसिडेंट लाइंस है। कोइंसिडेंट लाइंस के कितने सोल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2/3। पहले यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। 0.2x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस में चला जाएगा 0.3y। अब इसे डिवाइड में ले जाओ, x किसकी वैल्यू आ गई? 1.3 माइनस 0.3y ओवर 0.2। अब x की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे x की प्लेस पर। क्या बन जाएगा? 0.4 1.3 माइनस 0.3y ओवर 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। अब ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास। 2 जो कितना होता है? 4। तो क्या बन गया? 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 2.3। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा? 2.6 माइनस 0.32 जो 6y प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। इसको इस साइड ले जाओ माइनस में और इसे सॉल्व कर दो। माइनस 0.1y इज इक्वल्स टू 2.3 माइनस 2.6। अब सॉल्व कर दो। माइनस 0.1y किसके इक्वल हो गया? माइनस 0.3 के। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई? 0.3 ओवर 0.1। 10 से डिवाइड 10 से 10 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3। अब इस y की वैल्यू इस x में पुट कर दो। x किसके इक्वल था? 1.3 माइनस 0.3y ओवर 0.2। y की वैल्यू कितनी है? 3। सो 1.3 माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 ओवर 1.2। दोनों को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 0.4, ये 0.2 है ओवर 0.2 कैंसिल हो जाएंगी। क्या बन गया? 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3। अब अगला फिफ्थ पार्ट है इसका। √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। √3x प्लस √8y इज इक्वल्स टू 0। अब सिमिलरली सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, तो पहले से x की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरे में x की वैल्यू पुट कर देनी है। पहले x की वैल्यू फाइंड कर दो। यहाँ से क्या हो जाएगा? √2x इज इक्वल्स टू माइनस √3y एंड x इज इक्वल्स टू माइनस √3 ओवर √2y। x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दो। क्या बन जाएगा? √3 माइनस √3 बाई √2y प्लस √8y इज इक्वल्स टू 0। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। √9 को कहाँ क्या लिख देंगे? 3 अगेन प्लस √8y इज इक्वल्स टू 0। y को कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा? √2 माइनस 3। 8 2 जो 16 रूट से बाहर आ गया, कितना बन गया? 4 इज इक्वल्स टू 0। अब y में जो भी कोफिशिएंट है
उसे हम 0 के ओवर में लिख लेंगे, और 0 के ओवर में कुछ भी हो हमेशा क्या देगा 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई। अगर हमारे पास y की वैल्यू 0 आ गई तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन, वी गेट x इज इक्वल्स टू, यहाँ 0 रख देंगे अगर हम, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0। अब है इसका 6th पार्ट, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू -2, और सेकेंड इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। पहले इनका एलसीएम ले लेंगे दोनों का, ताकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 हो जाए। ये क्या बन जाएगा 6, 3 3 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -2। अगेन सिमिलरली इस इक्वेशन का भी कर लो, क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/6। ये तो 6 से 6 कैंसिल ही हो गया, इस 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। और ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लो, 9x इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा -12 प्लस 10y, और x की वैल्यू क्या आ गई -12 प्लस 10y ओवर 9। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्या बन जाएगा 2x के प्लेस पर -12 प्लस 10y ओवर 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो और साथ के साथ एलसीएम भी ले लो, 12 2 जा -24 प्लस 20y, 9 3 जा कितना हो गया प्लस 27y इज इक्वल्स टू 13। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -24 प्लस 20y प्लस 27y, 39 जा कितना हो जाएगा 117। इन दोनों को प्लस कर दो, 20 प्लस 27 47y इज इक्वल्स टू, ये इस साइड माइनस में इस साइड प्लस में आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू दोनों को प्लस कर दो, कितना बन जाएगा 141 ओवर में 47, 47 3 जा कितना होता है 141, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। अब इस y की वैल्यू इस x में पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12 प्लस 10 को 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि y की वैल्यू 3 है, कितना हो गया 30 ओवर 9। 30 में से 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 18/9, 9 को कट कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3। आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। हैव अ गुड डे।